हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम मैन यानी पुरुष। स्टैटिक जीके का पार्ट है दोस्तों। हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इस सेशन को करने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट मैन इन इंडिया। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, तो एजुकेशन वायर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है दोस्तों आज का, भारत के पहले प्रेसिडेंट यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने जब ये राष्ट्रपति बने, कितने साल तक इन्होंने इस पद पर काम संभाले रखा है। तो ये 26 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति बनाया गया और ये इस पद पर रहे दोस्तों 1962 तक, लगभग 12 साल। ठीक है जी। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल लगातार पूरे किए हैं। ठीक है जी। और 1962 के अंदर भाई इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है जी। 1963 में 78 यानी 78 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत के भारत के पहले उपराष्ट्रपति। भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति हुए हैं वो हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हैं जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कब तक रहे ये, 1952 से लेकर 1962 तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया है, लगभग 10 साल। ठीक है। तो वे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे जिन्होंने 1962 से 1967 तक इस पद पर कार्य किया है। पहले ये उपराष्ट्रपति थे, इसके बाद इनको बनाया गया देश का दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है। और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, टेम्पल्टन पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इसके बाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं दोस्तों, आप सबको पता है ये हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। तो 15 अगस्त 1947 को जो जवाहरलाल नेहरू है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और जब इनकी मृत्यु हुई यानी 1964 के अंदर, तब तक वे इस पद पर बने रहे। और उन जो योजना आयोग है, आजकल हम उसको नीति आयोग से जानते हैं, योजना आयोग की भी जो स्थापना है दोस्तों, वो की थी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने एक नारा दिया था कि आराम हराम है, आराम हराम है का नारा जो है वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद है नेक्स्ट, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। आजाद जब भारत आजाद हुआ तो पहले गृह मंत्री कौन बने और उप प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो थे जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और वकील भी थे। उन्होंने भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गुजरात के भरूच के पास नर्मदा नदी पर स्टैचू भी बना है जिसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं। ठीक है। उन्होंने 1967 से लेकर 1969 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी हैं अपनी। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1954 के अंदर दोस्तों पद्म विभूषण, 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न भी से भी इनको सम्मानित किया गया है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न मिला था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी जो मृत्यु है ना दोस्तों उनके ऑफिस में ही हुई थी। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी 1969 के अंदर इनके अपने ऑफिस में इनकी मृत्यु हुई थी। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री,
भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम। और वो इस पद पर कब से कब तक रहे? 1947 से लेकर 1958 तक। ठीक है जी। और उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय यानी जिस यूजीसी आप नाम जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है ना, उसकी स्थापना जो है ना मौलाना अबुल कलाम ने की थी। तो और देश का पहला जो आईआईटी है खड़गपुर, उनकी भी स्थापना मौलाना अबुल कलाम ने की थी। ठीक है जी। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको भारत रत्न भी मिला 1992 के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के पहले रेल मंत्री और बाद में वो भारत के वित्त मंत्री भी बने हैं, वो कौन है? वो है भाई जॉन मथाई। भारत के पहले रेल मंत्री हैं और बाद में ये भारत के वित्त मंत्री भी बने, जॉन मथाई। ठीक है जी। तो वो एक शिक्षाविद थे, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाया था। वे बॉम्बे योजना के वास्तुकारों में से एक थे। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के पहले रक्षा मंत्री। भारत के जो पहले रक्षा मंत्री हैं वो हैं दोस्तों बलदेव सिंह। ठीक है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले कश्मीर युद्ध के दौरान वो रक्षा मंत्री थे। वो वे अक्सर सरदार की उपाधि से बुलाए जाते थे। ठीक है जी। तो ये हैं भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। तो पहले कानून मंत्री दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी। तो वे विदेश अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले पहले भारतीय थे, यानी पीएचडी, विदेशी पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का नेतृत्व दिया गया था। उन्हें 31 मार्च 1990 को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1934 से 1935 तक उन्होंने ये सेवा की है। इससे पहले वह 1828 से 1834 तक बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल थे। तो भारत में शिक्षा की भाषा के रूप में यानी अंग्रेजी को जब लागू हुई, वो किसने किया? विलियम बेंटिंग ने किया है। सती प्रथा, विधवा दहन प्रथा जो समाप्त की गई, वो भी बेंटिंग के द्वारा की गई। और कन्या भ्रूण हत्या, मानव बलि को दबाया गया। ठीक है जी। तो ये सहयोग थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। नेक्स्ट है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग चार्ल्स कैनिंग प्रथम अर्ल कैनिंग के नाम से भी जाने जाते थे। वे 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे दोस्तों। 1856 से 1862 तक। 1857 के विद्रोह के दौरान वे भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद बना और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने दोस्तों। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। उन्हें जून 1948 से 1950 तक सेवा की। 1952 से 1954 तक मद्रास राज्य के वो मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों। और 1954 में उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। वे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे जिसे उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाया था। इसके बाद है भारत के आखिरी वायसराय, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। वह है दोस्तों माउंटबेटन। ये है माउंटबेटन। वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए
3 जून 1947 को एक योजना बनाई जिसका नाम दिया गया दोस्तों माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। माउंटबेटन की मृत्यु जो है 1969 में आयरलैंड में हुई थी। इसके बाद है भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष, भारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे दोस्तों के एम करियप्पा। फील्ड मार्शल करियप्पा को 15 जनवरी 1949 को भारत का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसी दिन भारतीय अधिकारी को कमांडर इन चीफ का पद मिला था। इसी दिन भारत में हर साल जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस मनाया जाता है। यानी 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई? आर्मी डे मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के पहले वायुसेना प्रमुख, वो थे सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है जी। तो इनको वायुसेना का जनक भी कहा जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई। सॉरी, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय सेना दोस्तों अस्तित्व में आई और 1 अप्रैल 1954 को वायुसेना के संस्थापक सदस्यों में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख का पद संभाला। इस बीच मानव जाति के इतिहास में सबसे खूनी युद्ध हुआ, दूसरी बार द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों। इसके बाद है भारत के पहले नौसेना प्रमुख। भारत के पहले नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों? एडमिरल रामदास कटारी। भारत के पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास कटारी। एडमिरल रामदास कटारी 1911 से 1983 इनका जीवन रहा। एक भारतीय नौसेना एडमिरल थे जिन्होंने 22 अप्रैल 1958 से 1962 तक तीसरे नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वह इस पद को धारण करने वाले पहले भारतीय थे। और इस पद पर अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? वाइस एडमिरल सर स्टीफन ऑफ कार्लिल। ठीक है जी। तो इन्होंने इसका स्थान लिया था। तो भारत के पहले भारतीय नौसेना प्रमुख जो है ना दोस्तों, वो है एडमिरल रामदास कटारी। इसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है जी। इनको दादा साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में लोकसभा में पहुंचे थे, निर्वाचित हुए थे। इसके बाद है भारत के पहले चुनाव आयुक्त। भारत के पहले चुनाव आयुक्त दोस्तों वो हैं सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त वो हैं सुकुमार सेन। इन्होंने संविधान लागू होने के बाद 26 मार्च 1950 को यह पद संभाला और 1958 तक इस पद पर बने रहे भाई। देश के पहले शुरुआती चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में कराए गए थे। इनकी कुशल कार्यशैली के लिए भारत सरकार ने सुकुमार सेन को साल 1954 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था पहला? तो सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। तो 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? हीरालाल कानिया को नियुक्त किया गया। तो इसके बाद है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजे में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके थे। यानी जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने इंटरनेशनल कोर्ट के, तो वो भारत के चुनाव आयुक्त भी रह चुके थे। तो अभी तक 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं: बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, गोपाल स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डब्ल्यू सी बैनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर। ठीक है जी। और इसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है 1 वर्ष के गैप में आयोजित किए जाते थे। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। ठीक है जी। और ये जो डब्ल्यू सी बनर्जी हैं और दादा भाई नौरोजी के बाद कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और 1987 से 1988 तक वो इस पद पर इन्होंने कार्य किया। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। ठीक है। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय भी थे। ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा। ठीक है जी। इसके बाद रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे रेमन मैगसेसे पुरस्कार जिनको मिला पहला भारतीय, तो उन्हें यह पुरस्कार 1958 में मिला। ठीक है जी। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की जो स्थापना है वो हुई थी 1957 के अंदर। ठीक है जी। और ये किसकी याद में दिया जाता है? फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी। जो भारत रत्न है एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। किसको दिया जाता है? जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल या किसी अन्य क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत रत्न पाने के लिए जाति, व्यवसाय, पद या लिंग का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है जी। भारत रत्न पाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। 1 साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी कौन थे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान, पहला विदेशी आदमी जिसको भारत रत्न मिला। तो 1987 में इनको ये मिला दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेल्सन नेल्सन मंडेला भी भारत रत्न वाले भारत रत्न पाने वाले विदेशी हैं। उनको ये पुरस्कार मिला था 1990 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को 87 में, 90 में मिला था नेल्सन मंडेला को। इसके बाद है जी नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरुप। यह पुरस्कार दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ संगठन देता है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुरस्कार 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है दोस्तों। ये है ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। इंग्लिश चैनल की जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। तैरने के लिए इसकी मानक दूरी है करीब 35 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट भारत आने वाले पहले चीनी यात्री। भारत आने वाला पहला चीनी व्यक्ति कौन था दोस्तों? फाहियान। फाहियान एक बौद्ध भिक्षु था। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने चीन से भारत तक पैदल यात्रा की और समुद्र मार्ग से दोस्तों वापस लौट कर चले गए। इसके बाद है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे। वे गुजरात के सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए दोस्तों
जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के पहले पायलट। भारत का पहला पायलट कौन है दोस्तों? जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, इनका पूरा नाम है। जे.आर.डी. टाटा ने 24 साल की उम्र में दोस्तों पायलट पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। उन्होंने देश की पहली कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइन की शुरुआत की थी। साल 1955 में उन्हें पद्म विभूषण, 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जे.आर.डी. टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद है ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे भाई दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, वो लिबरल पार्टी के सदस्य थे। 1892 से 95 के बीच हाउस ऑफ कॉमन्स में रहे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत का अनौपचारिक राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सफलता हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। ठीक है जी, उनका चयन 1863 में हुआ था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उन्होंने अपना प्रोबेशनरी प्रशिक्षण लंदन से पूरा किया था। नवंबर 1864 में वो भारत लौटकर आए। 1865 में अहमदाबाद के सहायक मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम करना शुरू किया इन्होंने। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? वो था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यानी जेम्स ए हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। यह अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक दोस्तों अखबार था। ये अखबार 2 सालों तक प्रकाशित हुआ। यह एशिया में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था जिसका अंग्रेजों ने बड़ा विरोध भी किया था। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाले पहले भारतीय। ठीक है जी, तो इसके बाद है नेक्स्ट, ये इसमें मिस्टेक है, ये मिस प्रिंट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सॉरी बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय दोस्तों। बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय वो थे दोस्तों प्रकाश पादुकोण। वो थे दोस्तों कौन? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण का जन्म 10 जून 1955 में बेंगलोर में हुआ था। 1971 से 1979 के बीच लगातार 9 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते। उन्होंने 1980 में इंडोनेशिया के लीम सवी किंग को हराकर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी। 1972 में अर्जुन अवार्ड और 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट, तो भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? आइजन हॉवर। आइजन हॉवर तो 10 दिसंबर 1959 को भारत आए थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद है नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। वो एक प्रो भारतीय वायुसेना पायलट थे दोस्तों। 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 पर उड़ान भरकर वे अंतरिक्ष में पहुंचे। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान मिग-21 से 21 लड़ाकू उड़ानें भरी थी। राकेश शर्मा ने सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 8 दिन बिताए थे। ठीक है जी, तो उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए कई अध्ययन और प्रयोग किए। सुरक्षित लैंडिंग के बाद भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से दोस्तों सम्मानित किया था। सोवियत संघ ने उन्हें सोवियत संघ का हीरो बताया था। ठीक है जी, इसके बाद जो आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, फर्स्ट मैन इन इंडिया, भारत में पहले व्यक्ति कौन कौन हुए हैं जो पहली बार किसी पद पर रहे, पहली बार जिन्होंने कोई काम किया है, वो चीजें आज हमने पढ़ी हैं।
टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट था। और क्लास को दोस्तों ज़रूर, आज का जो सेशन रहा है इसको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।